हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम शुरू करेंगे फिजिकल एजुकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो आपके लिए डायरेक्टली अवेलेबल हो जाएगा। आप लोग भी बहुत जल्दी देख सकते हैं। चलिए डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एनी लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज वेयर ऑक्सीजन इज यूज्ड। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो जो भी एक्सरसाइज है जिसपे ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन यूज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एरोबिक, एनारोबिक एक्सरसाइज और ऑल ऑफ द अबव। जिसमें ऑक्सीजन यूज होता है उसको एरोबिक एक्सरसाइज बोलते हैं। ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, एरोबिक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which exercise is used to improve cardiovascular health? Cardiovascular health किससे improve होता है? Cardiovascular health क्या है? जो एक्सरसाइज करने से हमको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, उससे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इंप्रूव होगा। उस हिसाब से क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए में है फ्लेक्सिबिलिटी, एरोबिक्स, स्ट्रेंथ, स्पोर्ट्स। सभी स्पोर्ट्स में कार्डियोवास्कुलर इंप्रूव नहीं होता है। जो इंडोर स्पोर्ट्स है उसमें कार्डियोवास्कुलर यूज ही नहीं होता है ना, तो स्पोर्ट्स नहीं होगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं होगा। एरोबिक एक्सरसाइज, पिछले क्वेश्चन पे हम देखें, एरोबिक एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यूज होता है, तो एरोबिक एक्सरसाइज में कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ हेल्थ जो कि है इंप्रूव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट इज कॉल्ड बॉडी कॉम्पोजिशन, बॉडी फैट, BFI और नॉन ऑफ द अबव। बॉडी फैट पूछा है, ठीक है। बॉडी फैट का कॉम्पोजिशन, बॉडी फैट, परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट पूछा है, क्या होगा आंसर? बॉडी कॉम्पोजिशन होगा, ठीक है, बोल ही दिया था। बॉडी कॉम्पोजिशन जो है वो बॉडी फैट का परसेंटेज को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज BMI मेजर्स? BMI, BMI क्या होता है? BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स। ये होता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। वो क्या मेजर करता है? फ्लेक्सिबिलिटी, मसल स्ट्रेंथ, बॉडी फैट और स्ट्रेंथ। ये कैसे मेजर किया जाता है? BMI जो है, BMI जो है उसको मेजर करने का जो तरीका है वो कैसे निकलता है? ठीक है, आपका बॉडी वेट जो है, बॉडी वेट इन kgs डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इससे BMI मेजर होता है, ठीक है। बॉडी और BMI से क्या मेजर होता है? बॉडी मास इंडेक्स जो होता है उससे बॉडी फैट इन, ये हो गया आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द नॉकआउट टूर्नामेंट इज ऑल्सो नोन एज। नॉकआउट टूर्नामेंट को और हम किस नाम से जानते हैं? कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, एलिमिनेशन टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट और लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट। लीग कम नॉकआउट तो नहीं है, एलिमिनेशन टूर्नामेंट के नाम से हाँ जानते हैं। और नॉकआउट टूर्नामेंट को क्या क्या बोला जाता है? नॉकआउट टूर्नामेंट का दूसरा नाम भी है जो कि बोला जाता है सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट, सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट। और इसका सेकेंड नेम और भी एक है, ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछ लेता है जिसको बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। इसका नाम है सडन डेथ टूर्नामेंट, सडन डेथ टूर्नामेंट। ये होता है नॉकआउट टूर्नामेंट, एलिमिनेशन टूर्नामेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन नंबर ऑफ मैचेस इन डबल लीग फिक्सचर फॉर इवन नंबर ऑफ टीम्स? डबल लीग पूछा है, फिक्सचर पूछा है, इवन नंबर ऑफ टीम, ठीक है। इवन नंबर ऑफ टीम के लिए फॉर्मूला क्या है? n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैच द फॉलोइंग्स। क्या क्या है? कॉग्निटिव, ओसीडी, फिजिकल एक्टिविटी, CWSN, ये डायरेक्ट देख सकते हैं, कॉम्पिटिशन इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स फॉर CWSN। ठीक है, और इस साइड में क्या क्या है? डिसऑर्डर, इंप्रूवमेंट टेक्निक, डिजेबिलिटी, पैरालंपिक। CWSN में जाता है पैरालंपिक, पता है। फिजिकल एक्टिविटी, इम्प्रूव टेक्निक्स। ओसीडी एक डिसऑर्डर है, और कॉग्निटिव जो है वो एक डिसेबिलिटी है। ये याद रखिए, कॉग्निटिव है डिसेबिलिटी, ओसीडी है डिसऑर्डर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा जिन्होंने जिन्होंने देख रहे हो, ये अभी तक देख रहे हो, वो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, यूज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी टू इम्प्रूव अपीयरेंस इज कॉल्ड। अपीयरेंस पूछा है, सबको पता है। फिजिकल एक्टिविटी अपीयरेंस के लिए, जो इम्प्रूव करने के लिए जो फिजिकल एक्टिविटी किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग, बॉडी मास ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या कॉस्मेटिक ट्रेनिंग। जो अपीयरेंस के लिए फिजिकल एक्टिविटी किया जाए उसको बोला जाता है कॉस्मेटिक फिटनेस। ठीक है, ये कॉस्मेटिक फिटनेस जो है वो अपीयरेंस के लिए यूज होता है। और ये बॉडी मास ट्रेनिंग क्या होता है? ये जो बॉडी मास ट्रेनिंग इसमें दिया गया है, ये क्या होता है? बॉडी मास ट्रेनिंग होता है जो कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है, जो प्रमोट्स करता है ग्रोथ। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को बॉडी मास ट्रेनिंग बोला जाता है। वो ग्रोथ को प्रमोट करता है, प्रमोट्स ग्रोथ। और उसके बाद आता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नाम से ही पता चल रहा है, जिसके मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव होता है। मसल स्ट्रेंथ जिसमें इंप्रूव होता है उसको बोला जाता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट 9, व्हाट टर्म्स प्रिफर टू द एबिलिटी टू मूव ए जॉइंट थ्रू आउट इट्स कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन। किसको? जॉइंट को पूरा रेंज ऑफ मोशन में घुमाने के लिए जो टर्म यूज किया जाता है बोलने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, प्ले और रोल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, आंसर रह जाए फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, इस एबिलिटी को फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। एक जॉइंट पूरा घूमने के लिए, जैसे बोला जाता है ना, एक जॉइंट घूम रहा है, जैसे आप पकड़ लो कोई भी हिप जॉइंट पकड़ लो, हिप जॉइंट, या फिर नी पूरा नहीं घूमता है, फिर भी हिप जॉइंट पकड़ लो, हिप जॉइंट, नी नहीं, हिप जॉइंट, ये जैसे घूमता है 360 डिग्री, तो इसको हम बोलेंगे जो कम्प्लीटली घूमता है तो फ्लेक्सिबिलिटी। जिसका ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी उसका रेंज ऑफ मोशन उतना ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज ए फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज? वॉकिंग, स्विमिंग, बाइकिंग और ऑल ऑफ द अबव। फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज कौन सा होगा? ये तीनों ही है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच इज नॉट एन एक्सरसाइज? एक्सरसाइज में जो कोई भी स्पोर्ट्स हो एक्सरसाइज में ही जाता है। व्हिच इज नॉट एन एक्सरसाइज? ठीक है, नॉट। बास्केटबॉल, फुटबॉल, सिटिंग, सॉकर। सॉकर क्या है? सॉकर का दूसरा नाम फुटबॉल ही है। फुटबॉल और सॉकर दोनों सेम है। बास्केटबॉल एक्सरसाइज है, फुटबॉल एक्सरसाइज है, सिटिंग एक्सरसाइज नहीं है। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, प्लेइंग टाइम इन हॉकी गेम इज डैश ऑफ 2 हाफ। 2 हाफ पूछा है। टोटल कितने मिनट का होता है? हॉकी होता है टोटल ऑफ 70 मिनट्स, तो 2 हाफ मतलब आ गया कितना? 35 मिनट्स। 2 हाफ आंसर आ गया 35 मिनट्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, डैश इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? कबड्डी, हॉकी, खो खो, क्रिकेट। क्रिकेट नहीं है। क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है इसलिए नहीं कि क्रिकेट है,
ये नहीं है, खो खो भी नहीं है, हॉकी। ये सिंपल है, ये सबको पता होगा। नेशनल गेम ऑफ इंडिया हॉकी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। डैश टिपिकली डेवलप्ड यूजिंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के थ्रू क्या डेवलप होता है? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग सबको पता है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मतलब कोई एक सिंगल रेजिस्टेंस के खिलाफ सिंगल रेजिस्टेंस यूज हो रहा है पूरा एक्सरसाइज करने के लिए, फुल एक्सरसाइज प्रोसेस पे एक सिंगल रेजिस्टेंस यूज हो रहा है। ओके, सिंगल रेजिस्टेंस। अगर एग्जांपल ले लो, एक रेजिस्टेंस बैंड है, जो रेजिस्टेंस बैंड है, एक ले लो 5 kg का अगर रेजिस्टेंस बैंड है, और आप पूरा पूरा सब कुछ उस पर स्क्वाट कर रहे हो, या पुलअप्स कर रहे हो, या रनिंग कर रहे हो उसको लेके, ठीक है, कोई भी एक्सरसाइज, एनी एक्सरसाइज, ठीक है, एक सिंगल रेजिस्टेंस के अंदर वो किया जाता है, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग क्या डेवलप करता है? कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ, वार्म अप, फ्लेक्सिबिलिटी और मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ आंसर आ जाएगा, मस्कुलर स्ट्रेंथ। इसका एग्जांपल क्या क्या है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का? आप कोई भी रेजिस्टेंस बैंड यूज करके जो यूज करते हैं, जो एक्सरसाइज रेजिस्टेंस बैंड यूज करते हैं, उसको रेजिस्टेंस करते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। फिजिकल एक्सरसाइज इज परफॉर्म्ड फॉर वेरियस रीजन्स इंक्लूडिंग स्ट्रेंथनिंग मसल्स एंड डैश सिस्टम। फिजिकल एक्सरसाइज किस लिए परफॉर्म किया जाता है? फिजिकल परफॉर्म किया जाता है स्ट्रेंथनिंग मसल्स के लिए और डैश सिस्टम, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर, डाइजेस्टिव और मसल्स। कार्डियोवास्कुलर आंसर आ जाएगा। पहले सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में हम लोग किए थे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एरोबिक एक्सरसाइज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करता है। उस हिसाब से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, फिजिकल एक्सरसाइज करने से कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इम्प्रूव होता है। समझ गए? THR जो है टारगेटेड हार्ट रेट कैन बी कैलकुलेटेड द रेंज ऑफ 55 to 65, 55 to 75, 65 to 85, 75 to 95, 80 to 95। ये जो टारगेटेड हार्ट रेट है कैलकुलेटेड द रेंज ऑफ डैश इंटेंसिटी, कौन से इंटेंसिटी पे करना चाहिए हर दिन। जो आप ऐसे तो नहीं सिर्फ चल रहे हो, बैठ रहे हो, ये सब एक्सरसाइज नहीं होता है। ठीक है, हम लोग वॉक करके चले आए, ये एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, वो एक्सरसाइज में नहीं जाता है। जो टारगेटेड हार्ट रेट है, जब तक वो नहीं पहुंचेगा तो एक्सरसाइज में काउंट ही नहीं होगा। वो सिंपल सा चीज़ है, इसको आप लोग समझ लो। ये नहीं कि कोई भी आके बोल दे मैं सुबह 2 किलोमीटर चल के आया हूँ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट टारगेटेड हार्ट रेट अगर रीच हुआ तो फिर उसको फिजिकल एक्सरसाइज इंटेंसिटी बोला जाता है। जो एक्सरसाइज का इंटेंसिटी, उसका टारगेटेड हार्ट रेट कितना होना चाहिए? 65 to 85। कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो आप, अगर आपका स्ट्रेंथनिंग, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, सब कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, स्ट्रेंथ बोल दो, स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग बोल दो, या फिर स्पीड ट्रेनिंग बोल दो, खेल स्पीड प्ले जो होता है, कोई भी स्पीड प्ले पे तो हार्ट रेट बहुत ही ज़्यादा जाता है, लेकिन नॉर्मली कितना रहना चाहिए टारगेटेड? 65 to 85%। तो ही आपका इंटेंसिटी जो भी है टारगेटेड वो पूरा होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। डैश प्रिपेयर्स द बॉडी मेंटली एंड फिजिकली फॉर एनी एक्सरसाइज। प्रैक्टिसिंग, पार्टिसिपेटिंग, वार्म अप एंड रनिंग। कौन सा चीज़ आपका बॉडी मेंटली और फिजिकली कोई भी एक्सरसाइज से पहले ये इम्प्रूव करता है? क्या होगा आंसर? प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस तो सिंपल सा चीज़ है, प्रैक्टिस इंप्रूव करता है, लेकिन इसमें क्या पूछा है? बॉडी मेंटली एंड फिजिकली बोथ। वो आंसर आ जाएगा वार्म अप। कोई भी गेम से पहले वार्म अप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो कि बॉडी को मेंटली एंड फिजिकली इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेनिंग शुड बी डन फॉर डैश डेज ए वीक। ट्रेनिंग शुड बी डन फॉर डैश डेज
2 4 6 3, आंसर क्या आएगा? 4 days। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देयर आर डैश रनर्स इन ए रिले रेस। रिले रेस सबको पता है, रिले रेस एक पैटर्न होता है, ठीक है। उसको लेके हम 400 मीटर का एक ग्राउंड जो है हमारा, 400 मीटर का, 100, 200, 300, 400, ठीक है, 100 मीटर्स का हर गैप होता है। ओके, ये जो ग्राउंड होता है रिले रेस होता है। अगर यहाँ से स्टार्ट होगा तो रिले रेस में कितने प्लेयर्स रहते हैं? आंसर आ जाएगा 4 प्लेयर्स। ठीक है, आंसर क्या आएगा? 4 प्लेयर्स। एक यहाँ पे होगा, सेकंड यहाँ पे होगा, थर्ड यहाँ पे होगा, 4 यहाँ पे होगा। ठीक है, ये ख़त्म करेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। खो खो गेम वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड एट ओलंपिक गेम्स। व्हिच ओलंपिक गेम्स में, कौन से ओलंपिक में फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेट किया गया था खो खो गेम को? लंदन, बर्लिन, मॉस्को, ग्रीक। आंसर क्या आ जाएगा? बर्लिन में हुआ था। ये कौन सा गेम था? 1936 का। ये 1936 का बर्लिन गेम था जिसमें खो खो गेम फर्स्ट टाइम के लिए डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। ठीक है, ये क्या था? ये था समर ओलंपिक्स। समर ओलंपिक था 1936, समर ओलंपिक बर्लिन। ठीक है, खो खो गेम वहाँ पे फर्स्ट टाइम के लिए इंट्रोड्यूस हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देयर आर डैश क्रॉस लेंस इन व्हिच लाई अक्रॉस द स्मॉल स्क्वायर्स इन खो खो गेम्स। जो खो खो का पिच होता है, ऐसे पकड़ लो, कोई खो खो का ग्राउंड है, ठीक है, इधर एक लगता है 2 पोल लगा रहता है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना रह रहा है? 24 मीटर। ये 24 मीटर्स का डिस्टेंस रहता है। ये जो यहाँ पे बैठते हैं सब, वो कैसे रहता है, कितना रहता है? ये 30 × 40 सेंटीमीटर्स का जो कटिंग रहता है जिस पर आप बैठते हैं, ये आता है 30 × 40 सेंटीमीटर्स का। इसमें क्या क्या रहता है, कितने? इसमें 9 प्लेयर्स रहते हैं। कितना क्रॉस लेंस रहता है? 8। ये हो गया आंसर आपका, आ जाएगा 8 क्रॉस लेंस। ठीक है, 9 रहते हैं प्लेयर्स। ये हो गया प्लेयर्स। ठीक है, 10 नहीं, ये 2 बार रिपीट हो गया है एक ऑप्शन, ये नहीं। 9 प्लेयर्स, 8 रहता है क्रॉस लेंस, 30 × 40 सेंटीमीटर्स का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इन द ईयर यस इंडियन फुटबॉल पार्टिसिपेटेड फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक गेम्स। कौन से साल में फर्स्ट टाइम के लिए इंडियन फुटबॉल टीम ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया था? कौन से ईयर में? 1940, 1944, 1948, 1951। कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें से आएगा 1948। 1948 ये हुआ था लंदन ओलंपिक्स, लंदन समर ओलंपिक। ठीक है, इसमें फर्स्ट टाइम के लिए इंडियन फुटबॉल टीम हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। मैच द फॉलोइंग्स। ठीक है, सचिन तेंदुलकर सबको पता है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट, मेजर ध्यानचंद हॉकी। ठीक है, सचिन को बोला जाता है लिटिल मास्टर, लिटिल मास्टर, गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं। उस तरह से गॉड ऑफ हॉकी इसको बोलते हैं, मेजर ध्यानचंद गॉड ऑफ हॉकी। साइना नेहवाल, साइना नेहवाल अभी अभी खेले हैं बैडमिंटन। बाईचुंग भूतिया फुटबॉल इंडिया के हैं। सुशील कुमार जो कि रेसलिंग का ओलंपिक्स में मेडल लाए थे इंडिया के लिए। साइना नेहवाल भी ओलंपिक्स में मेडल लाए इंडिया के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। गेम नंबर ऑफ प्लेयर्स। अब इसको मिलाओ। क्वेश्चन नंबर 11 प्लेयर्स किस में रहते हैं? हॉकी में रहते हैं, क्रिकेट में भी रहते हैं। 7 प्लेयर्स किस में रहते हैं? 7 प्लेयर्स कबड्डी पे रहते हैं,
6 प्लेयर्स वॉलीबॉल, 9 प्लेयर्स खो खो गेम, पहले अभी डिस्कस किए थे पिछले क्वेश्चन पे ही। 1 और 2 प्लेयर्स लॉन टेनिस, लॉन टेनिस होता है, लॉन टेनिस में एक या दो प्लेयर रहता है, सिंगल प्लेयर्स रहते हैं या तो डबल्स खेलते हैं, जो कि सानिया मिर्जा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप पकड़ लो, सानिया मिर्जा लॉन टेनिस खेलते हैं इंडिया की तरफ से। कबड्डी सबको पता है, 7 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इन व्हिच ईयर कबड्डी वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया? 38, 1939, 1940, 1941। 1938 पे फर्स्ट टाइम के लिए नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इन व्हिच ओलंपिक्स कबड्डी वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रमोशनल पर्पज एज ए डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स? ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स के हिसाब से प्रमोशनल पर्पज के लिए फर्स्ट टाइम के लिए कबड्डी इंट्रोड्यूस हुआ था कौन से साल में? ओलंपिक्स में हुआ था 1933 ओलंपिक्स, 1944, 1935 और 1936। कौन से ओलंपिक पे हुआ था? आंसर आपका आ जाएगा 1936 ओलंपिक। ठीक है, पहले हम डिस्कस किया था ना बर्लिन ओलंपिक्स, 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में, उसी में ही हुआ था डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए। बर्लिन ओलंपिक्स में 1936 पे हुआ था। ये था समर ओलंपिक। ठीक है, समर ओलंपिक था, बर्लिन ओलंपिक जो था समर ओलंपिक था उस पर। और इसमें क्या हुआ था, 35 मेंबर्स। ठीक है, 35 मेंबर्स इसमें गए थे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। 35 मेंबर्स गए थे। कौन से? इसका HBPM। HBPM क्या है? हनुमान व्यायाम प्रसारक। एम में क्या आएगा? मंडल, ये याद रखिए। HBPM हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। यहाँ से 35 मेंबर्स प्रमोशनल प्रपोज के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए गए थे और कबड्डी का 1936 बर्लिन ओलंपिक्स जो था समर ओलंपिक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अंडर व्हिच रेसलिंग कैटेगरी दीपक पुनिया रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट टोक्यो ओलंपिक्स? कौन से रेसलिंग कैटेगरी के अंडर दीपक पुनिया ने 65, 57, 86, 75? आंसर आपका आ जाएगा 86। ठीक है, आंसर आपका 86 है। ये जो लंदन ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक्स था, कब था? 2020 में, 2020 का टोक्यो ओलंपिक्स, 2020 में दीपक पुनिया इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किए थे 86 किलोग्राम वेट में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। व्हिच ईयर खो खो फीचर्ड इन एशियन गेम्स? पिछले देखे ओलंपिक्स में कब रिप्रेजेंट किया था डेमोन्स्ट्रेशन प्रेशर के लिए? अब आएगा एशियन गेम्स में 1980, 1990, 1982, 1986। कौन से साल खो खो फर्स्ट टाइम के लिए हुआ था? आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1982। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ खो खो ग्राउंड? डायमेंशन पूछा है सर। 27, 16, 30, 15, 27, 25, 17, 29, 16 मीटर, यह सब मीटर में। डायमेंशन क्या होता है खो खो ग्राउंड का? देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल्स लेके। पूरा तो सही नहीं होगा, ड्राइंग थोड़ा ख़राब है, बस इसका मेजरमेंट आप चेक कीजिए। इसका डायमेंशन होता है, ये रहता है 27 मीटर, ये होता है 16 मीटर। ठीक है, ये जो लेंथ होता है ये होता है फ्री एरिया, इसको फ्री एरिया बोलते हैं, 1.5 मीटर का। ठीक है, यहाँ पे रहता है 8 स्क्वायर्स। ठीक है, 9 प्लेयर्स रहते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर जो 8 स्क्वायर रहता है, स्क्वायर जो रहता है वो होता है 30 × 40 सेंटीमीटर्स में। ठीक है,
9 प्लेयर्स रहते हैं, +3 सब्स्टिट्यूट्स रहते हैं, ठीक है, और रनर्स रहते हैं इस पे, ठीक है। और जो जो रनर्स रहते हैं वो तो हम डिटेल्स लिखेंगे, नेक्स्ट एक चैप्टर करेंगे जिसके ऊपर सिर्फ खो खो के ग्राउंड के ऊपर पूरा डिटेल्स जानेंगे। और यहाँ पे हम देख लिए 27 × 16 मीटर जो है ये हो गया आंसर। यहाँ पे 2 पोल रहता है, जो 2 पोल के बीच में जो डिस्टेंस रहता है वो होता है 2 पोल के बीच में, जो डिस्टेंस रहता है वो होता है 24 मीटर का। ओके, ऐसे कि दे 1.5 मीटर इधर से फ्री एरिया, 1.5 मीटर इधर से फ्री एरिया, 2 कट गया तो 3 मीटर कट गया, 27 से 3 कट गया तो रह गया 24 मीटर पोल टू पोल। पोल का हाइट रहता है, पोल का हाइट, ये सब हम डिटेल्स में एक बार चेक करेंगे। मैं आपको बताऊंगा एक क्लास लेके वहाँ पे खो खो के पूरा डिटेल्स। पोल का हाइट जो रहता है 120 to 125 सेंटीमीटर रहता है, 9 to 10 सेंटीमीटर डाया मतलब डायमीटर, ठीक है, डायमीटर रहता है 9 to 10 सेंटीमीटर, 124 to 125 सेंटीमीटर इसका पोल का हाइट रहता है, ठीक है। और चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन 30, विच इज़ द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ बांग्लादेश? हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट। हॉकी किसका नेशनल स्पोर्ट्स है? इंडिया का। फुटबॉल किसका है? फुटबॉल बहुत सारे देश का है, आप पकड़ लो 3-4 एग्जाम्पल्स बड़े बड़े, फ्रांस, ब्राज़ील, इटली, ठीक है, और क्या है, जर्मनी, बहुत सारे हैं ऐसे, इज़राइल, ठीक है, इज़राइल एट्सेट्रा। कबड्डी किसका है? ये आ गया बांग्लादेश का कबड्डी है। क्रिकेट किसका है? इंग्लैंड का। क्रिकेट का शुरुआत इंग्लैंड से ही हुआ था और इंग्लैंड का ही नेशनल स्पोर्ट्स है। आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का बांग्लादेश का कबड्डी है, ठीक है। इसमें कितने प्लेयर्स खेलते हैं? 7 प्लेयर्स। और ये कबड्डी के ऊपर भी एक लेके आएंगे, कबड्डी एक अलग अलग टॉपिक लेके आएंगे। कबड्डी हो गया, खो खो, ये सब का जो डायमेंशन, उनके डिटेल्स, फुटबॉल हो जाए, सभी डिटेल्स में एक एक चैप्टर लेके आएंगे। जो छोटा छोटा टॉपिक होगा 5 से 10 मिनट का, उस पर हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे उसी गेम के बारे में। वॉलीबॉल, ठीक है, और क्या क्या गेम रह गया इधर, क्रिकेट हो गया। लेकिन मेनली जो इंडिया का जो कि आता है ना, इंडिया के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल हो गया और फुटबॉल, ओलंपिक्स के ऊपर कौन से साल, ईयरली, कौन से ईयर में कौन सा ओलंपिक हुआ था। और क्रिकेट के ऊपर इतना क्वेश्चन नहीं आता ना, लेकिन क्रिकेट के ऊपर क्वेश्चन आता है लेकिन इतना टफ नहीं आता है। ये तो सबको ऐसे भी नॉर्मली क्रिकेट के बारे में सबको पता भी रहता है, इसीलिए सबको इजी लगता है। और इसके ऊपर हम जो बोलते हैं ना, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये सब डिटेल्स में हम लोग एक एक टॉपिक लेके आएंगे, एक एक वीडियो, जिस पे सिर्फ एक वीडियो में एक ही गेम के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो जो है वो पूरा वीडियो देख लिया वो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए फिर हमारे चैनल को, और बेल आइकन भी दबा दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर रहिए, हम लेके आ रहे हैं आपके लिए टॉपिक लेके फिजिकल एजुकेशन के ऊपर। और जो जो हमारे सेकंड पॉलिटी सेक्शंस हो गया, कोई भी सेक्शंस हो गया, पॉलिटी के नहीं देखे हो या फिर आप चेक कर लो, पॉलिटी वाला वीडियो हमारा वो भी बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद जीके का हम क्वेश्चंस लेके आए हैं, उसको भी चेक कर लो। सारे क्वेश्चंस आपके लिए डिस्कस करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। जय जगन्नाथ।